हेलो गाइस। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, किस ग्रंथि को शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल, सेकेंड नंबर है, ऐसा कौन सा पुष्प है जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? ऐसा कौन सा पुष्प है जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? तो नीलकुरिंजी एक ऐसा पुष्प है जो 12 साल में एक बार खिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल थर्ड नंबर है, हीटर का जो तार होता है बिजली वाला, वो किसका बना होता है? हीटर का जो तार होता है बिजली वाला, वो किसका बना होता है? तो साथियों, हीटर का जो तार होता है बिजली वाला, वो नाइक्रोम का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सैंड पाइपर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 5 नंबर है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है यकृत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 6 नंबर है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? पेड़ के कौन से भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो पेड़ के बीज भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 7 नंबर है, जानवर में बिल्ली का औसत जीवन काल कितना होता है? जानवर में बिल्ली का औसत जीवन काल कितना होता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 10 वर्षों का, 12 वर्षों का, 14 वर्षों का, 15 वर्षों का। तो साथियों, जानवर में बिल्ली का औसत जीवन काल जो होता है 15 वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, भारत देश सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत देश सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो भारत में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 9 नंबर है, पुरानी और मृत आरबीसी को नष्ट करने वाला आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पुरानी और मृत आरबीसी को नष्ट करने वाला आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पलीहा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में देता है तो टिक आउट करके जरूर आइएगा, छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, आधार कार्ड सबसे पहले भारत के किस राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड भारत के सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, तेलंगाना में। तो साथियों, आधार कार्ड भारत के पहले महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखना है और एग्जाम में आता है तो बना के जरूर आना है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर है साथियों, 11 नंबर सवाल से हम लोग करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। और आप तो जानते ही होंगे कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और करेंट अफेयर भी जो है पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को
चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 तक घोषित किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 12 नंबर है। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको याद रखिएगा और एग्जाम में करेंट अफेयर पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का। तो राजस्थान का मिला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 14 नंबर है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 15 नंबर है। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। 40% तक, 30% तक, 20% तक, 10% तक। तो भारत सरकार ने 10% लक्ष्य रखा है और बाल विवाह मुक्त लक्ष्य जो है 2030 तक लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 16 नंबर है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। मेघालय, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता। तो देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है मेघालय बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर है। 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी एफसी ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर है। 15 जुलाई 2025 को किसने जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 15 जुलाई 2025 को किसने जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडेन मार्करम तथा हैली मैथ्यूज को चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में दिया तो टिक आउट करके जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर है। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस जो है एक नया राज्य बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। दिल्ली, इंदौर, लगातार 8वीं बार, मुंबई, चेन्नई। तो इंदौर जो है शहर बन गया है और कितनी बार? तो 8वीं बार बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में आता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा
BIMS TEC बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा BIMS TEC बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 23 नंबर है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। मुंबई में, दिल्ली में, बोकारो में, कानपुर में। तो मुंबई में खोला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 24 नंबर है। 15 जुलाई 2025 को कहां भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? 15 जुलाई 2025 को कहां भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 25 नंबर है। हाल ही में 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? हाल ही में 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। भारत ने, लंदन ने, कनाडा ने, जापान ने। तो भारत ने शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 26 नंबर है। हाल ही में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहां स्थापित होगा? हाल ही में भारत का पहला एआई कैंपस कहां स्थापित होगा? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। झारखंड में, पटना में, लखनऊ में, अमरावती में। तो भारत का पहला एआई प्लस कैंपस जो है अमरावती में स्थापित होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर है। हाल ही में बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर है। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर है। हाल ही में 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? हाल ही में 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में दे दिया तो बना के जरूर आइएगा, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर है। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। असम में, हिमाचल प्रदेश में, लुधियाना में, बेंगलोर में। तो भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन जो है असम में हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।